वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आएंगे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं, फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हूँ। तो सबसे पहले रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको हीलिंग देना चाहती हूँ। ये हीलिंग मैं आप सबकी तरफ भेज रही हूँ। अगर किसी ने अपने हैंड्स या पैर क्रॉस कर रखे हैं तो उन्हें अनफोल्ड कर लीजिए, सो दैट ये हीलिंग आप एक्सेप्ट कर सकें। और मैं अपने ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आपके घर में यदि कोई बीमार है, यदि किसी को तुरंत दवाइयों की और मेडिकल सहायता की ज़रूरत है, तो वो उसकी तरफ पहुँचे और ये हीलिंग भी उसकी तरफ पहुँचे और उनकी बीमारी का नाश हो जाए। ऐसा मैं अपने ईश्वर से विशेष मनोकामना करती हूँ कि हे ईश्वर, जो भी शख्स बीमार है, जिन तक भी ये वीडियो पहुंच रही है, उनके घर में अगर कोई भी बीमार है, किसी को भी हीलिंग की आवश्यकता है, तो ये हीलिंग उसकी तरफ पहुंचे 1000 गुना, 10,000 गुना, 100,000 गुना मल्टीपल होकर के, और उस इंसान को हीलिंग मिले। ईश्वर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। चलिए जी, तो शुरू कर लेते हैं हम आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में हम जानेंगे, एक्चुअली आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपकी तरफ क्या गाइडेंस बढ़ रही है। तो यदि आप ईश्वर की गाइडेंस चाहते हैं अपने जीवन में, तो ही आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करें। और जो भी संदेश आपकी तरफ आएंगे उन्हें ज़रा ध्यान से सुने आप लोग। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो रीडिंग सुन सकते हैं। रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम क्या कहना चाहते हैं मेरे महादेव आपसे। मेरे महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश आपको वो देना चाहते हैं, हम रीडिंग के माध्यम से देखेंगे। द हैंगमैन का कार्ड आया है, जो कि ये दिखाता है कि हो सकता है आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि आपको समझ नहीं आ रहा है आपको अब क्या करना है। बहुत सोच में आप लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जैसा आप सोच कर बैठे थे सिचुएशन वैसी नहीं रही, आपका जीवन की सिचुएशन वैसी नहीं रही, आपके लाइफ की सिचुएशन वैसी नहीं रही, आपके रिश्तों की सिचुएशन वैसी नहीं रही, और मैं कहूँ तो आपकी खुद की सिचुएशन भी वैसी नहीं रही जैसा आप सोच के बैठे थे। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो भी अवस्था आपके जीवन में आई है, ये आपकी अवेकनिंग का दौर है, आपकी अवेकनिंग चल रही है। और ये अवेकनिंग आपसे कह रही है कि आत्मसात करिए पहले तो जो भी दृष्टि आपके सामने, जो भी दृष्टिकोण आपके सामने अनफोल्ड हो रहा है, यानी कि दुनिया को देखने का जो दृष्टिकोण आपके सामने अनफोल्ड हो रहा है, दुनिया को जिस निगाह से अब आप देख रहे हैं, पहले उस निगाह से नहीं देखते थे, तो इस दृष्टिकोण को एक्सेप्ट, आत्मसात करने की बात की जा रही है यहाँ पर। और ईश्वर आपसे कहते हैं कि आपके हाथों में वो शक्ति है कि आप अपने आप को स्ट्रेंथ पोजीशन में लेकर चल सकते हैं। आपके अंदर, यदि आप योगा करते हैं, यदि आप मेडिटेशन करते हैं, और नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए अगर ये रीडिंग आपके सामने आ गई है, क्योंकि आपका जो रास्ता है ना, वो मेडिटेशन से ही खुलने वाला है। तो जब आप योग करेंगे, मेडिटेट करेंगे, आप अपनी एनर्जी को अलाइन करेंगे, तो आप समझ पाएंगे। अपने फोकस को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने फोकस को बढ़ाइए, क्योंकि जो अब आपकी जो अवेकनिंग चल रही है, ये अवेकनिंग आपके जीवन में आपके वो सारे रिश्तों से आपको डिटैच करने के लिए आई है, जो रिश्ते दिखावटी हैं, जो सिर्फ दिखावा करते हैं, जो प्रैक्टिकल हैं, जो इमोशनलिटी से कोई डील नहीं करते। ऐसे लोगों को आपके जीवन से निकाल कर दूर फेंका जा रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि आप इसके लिए और ज़्यादा रेडी हो जाएं और ज़्यादा तैयार हो जाएं, आप इस चीज़ को आत्मसात कर लीजिए, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लायक बन जाएं, तो आपको मेडिटेट करना चाहिए। और जो भी फोकस एरिया आपका बन रहा है ना, कि इस पर्टिकुलर एनर्जी में आप जिस किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं और उसके नए नए एस्पेक्ट आपके सामने खुल रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आंखें मूंदना नहीं है और परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम परेशान क्यों हो जाते हैं? हम परेशान इसलिए हो जाते हैं, अरे यार मैंने इस इंसान को ऐसा सोचा था, ये ऐसा निकल गया। वो तो वैसा ही था, वो इंसान, वो परिस्थिति, वो सिचुएशन वैसी ही थी जैसी अब दिख रही है, लेकिन बस आपको पता नहीं था। तो सिचुएशन कैसी है उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये सोचना है कि मुझे उस सिचुएशन को अब एज इट इज लेना है अपनी जिंदगी में। वही सच्चाई है, वही सच है। अब चाहे वो 1 लोग हों, चाहे 10 लोग हों आपके जीवन में, लेकिन उनकी सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। डीप थिंकर बनिए, नेगेटिव थिंकर नहीं आपको बनना है।
तो ये एक विशेष संदेश है आप लोगों के लिए, इसको एक्सेप्ट करें आप लोग। चलिए जी, और देखने का प्रयास करते हैं और ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मेरे महादेव आपसे। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये रुकने का नहीं, ये चलने का समय है, एक्शन लेने का समय है। अगर अभी तक सोच रहे हो ना कि इस सिचुएशन से, इस पर्टिकुलर प्रेजेंट मोमेंट से मैं मूव ऑन करूं या नहीं करूं, तो आपको बोला जा रहा है मूव ऑन करिए। मूव ऑन करने का संदेश है यहाँ पर, क्योंकि आपका भाग्य परिवर्तन चल रहा है। क्योंकि आपकी जिंदगी में यदि आप बैलेंस सिचुएशन में नहीं आएंगे तो ये जो भाग्य का चक्र आपकी तरफ घूम रहा है ना, ये जो एनर्जी शिफ्ट आपकी तरफ हो रहा है, आप इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बैलेंस में आना है। अपनी सिचुएशन को, अपने आज को, अपने कल को, अपने परसों को, अपने आने वाले कल को अलाइन करिए, अलाइन करना सीखिए और ये एक्सेप्ट करना सीखिए कि आप अकेले हैं अपने जीवन में, जिससे कि चीजों को बैलेंस करना है। अपना फाइनेंस बैलेंस करना है, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, अपने दिल दिमाग को बैलेंस करना है, अपनी आत्मा को बैलेंस करना है। और ये आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ना कि आप नहीं कर सकते, आप इस चीज से अगर जी चुरा रहे थे अब तक कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूंगा, मुझे तो कोई मेरे साथ देता नहीं है, तो आप अपनी पैशनेट एनर्जी में आने के लिए आपको यहाँ बोला जा रहा है, अपनी स्ट्रेंथ में आने के लिए आपको यहाँ बोला जा रहा है, अपनी नेगेटिविटी को छांटने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपको कुदरत ने एक ऐसे स्थान पे लाकर खड़ा कर दिया है जहां आपके पास ना एक्चुअली अब कोई सहारा ज्यादा बचा नहीं है। ओके, ज्यादा चीजें आपकी तरफ बची नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा एक पर्सन है, या और भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो सांप की तरह है, डसने वाले लोग हैं। ठीक है, तो और उस सांप को, उस डसने वाले लोग को आपने अपने नजदीक, बहुत नजदीक बैठा रखा है या बैठा चुके हैं आप। आपकी ऊर्जा जानती है कौन है वो। उस सांप को अपने पास से उठाकर फेंकने का यही सही समय है। वो डस लेगा आपको, वो आपको इस सिचुएशन में कभी बैलेंस बैठाने ही नहीं देगा। लोगों से दूरी बनाइए। और इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि आपके ऊपर महादेव की विशेष कृपा है। हो सकता है आपको सपने में काले नाग दिखाई देते हो, काले नाग आपको अपने बदन से लिपटे हुए दिखाई देते हो। ये स्पिरिचुअलिटी की चरम सीमा है। अगर किसी को काला नाग अपने बदन से लिपटा हुआ दिखाई दिया है, अगर आपको ये लिपटा हुआ नाग दिखाई दिया है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि महादेव आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा बरसा रहे हैं। आपके जीवन में हो सकता है बहुत ज्यादा आप चमत्कार देखेंगे फाइनेंस को लेकर के। अपनी एनर्जी को जैसे ही आप शिफ्ट कर रहे हैं, वैसे ही आप पाएंगे कि आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार होने लगे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आने लगी हैं। जितना आप ईश्वर को सरेंडर कर देंगे, इस कार्ड में आप देखिए ध्यान से, जितना आप ईश्वर को सरेंडर कर देंगे उतना ज्यादा आप बैलेंस में आते जाएंगे। ये चीज ठीक वैसे ही वाइस वर्सा है, यानी कि एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना। जितना आप कुदरत को देंगे, कुदरत आपको उस स्थान पे ले जाके खड़ा कर देगी कि आप अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर पाएंगे। आप अपनी सिचुएशन को नहीं, आप हजार और लोगों की सिचुएशन को बैलेंस कर पाएंगे। आपसे आने वाले समय में बहुत लोग बहुत कुछ सीखेंगे। आप लोगों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं, आप लोगों के लिए लाइफ लेसन देने वाले गुरु बन सकते हैं, मेंटोर बन सकते हैं। ऐसी एनर्जी है आपकी। तो वो मेंटोरशिप क्या निभाएगा? जो इंसान खुद अपने अंदर से टूटा हुआ है, जो दूसरों में सहारा खोजता है। तो आपको बोला जा रहा है बैलेंस आपको अपनी सिचुएशन में लाना है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ट्री पोज करिए। ट्री पोज से आपका जो फोकस है वो बढ़ेगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या होता है ट्री पोज। तो वैसा करके आप अपने आप को फोकस बढ़ाइए अपना। विशेष तौर पे आपके लिए मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए बोला जा रहा है। चलिए और देखते हैं। वीरभद्र आसन आप कर सकते हैं, उससे भी आपका फोकस बढ़ेगा दोस्तों। तो यदि आपको ऐसा लग रहा था कि आपके फाइनेंस अगर कमजोर हो रहे हैं
तो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई ब्लैक एनर्जी, ब्लैक स्पेल भेजा गया था जिसकी वजह से एनर्जी स्टक थी। तो ये रीडिंग आपके सामने आते ही आप पाएंगे कि आपकी जो भी पेंटिकल्स हैं, जो भी आर्थिक स्थिति है, उसमें आप सुधार देखेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर कहना है। तो यहाँ कार्ड्स क्या कह रहे हैं? कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा कोई शख्स है जिसने कि आपको धोखा दिया है पास्ट में, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक रही है, बहुत ज़्यादा अकेली रही है, बहुत ज़्यादा आपने फेस किया है अपने लाइफ में उस सिचुएशन को, जो सिचुएशन फेस करना सच में बहुत बुरी बात थी और सच में वो ऐसा होना नहीं चाहिए था आपके साथ में। ये कोई ऐसा चालाक किस्म का इंसान है, कोई पास्ट का पर्सन है आपका, ठीक है, जिससे आपका पास्ट में कनेक्शन था। अभी हो सकता है कनेक्शन उतना ज्यादा नहीं हो। तो ये इंसान है जो आपके पास धन आता देखकर, या आपके अंदर जो भी ग्रोथ हो रही है, आपके लाइफ में जो भी ग्रोथ हो रही है, उसके लिए आप जितने मिस्टीरियस बनते जा रहे हो, आप अपने बारे में इस इंसान को कुछ बता नहीं रहे हो, तो इस इंसान का आपके ऊपर पूरा फोकस तो है, लेकिन कुछ जान नहीं पा रहा है, और जितना जान पा रहा है उतना इसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसे पचा नहीं पा रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है ये इंसान उस चीज को। तो आपको बोला जा रहा है ऐसे लोगों से अपना धन, अपनी स्ट्रेंथ, अपना फोकस और जो भी एनर्जी शिफ्ट आपके अंदर हो रहा है ना, उसका मूल सोर्स क्या है, वो सोर्स सब कुछ इससे छुपाने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि इस तरह का इंसान है जो आपके लाइफ में कहीं से कहीं तक अब घुस नहीं पा रहा है और उसको एनर्जी चाहिए। ही और शी इज एनर्जी सकर किस्म का इंसान। तो उस एनर्जी सकर से आपको बचने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर दोस्तों। और अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप इस इंसान ने आपको धोखा दिया और ये इंसान आराम से अपनी जिंदगी में है, तो जी नहीं, ये इंसान बिल्कुल भी आराम से अपनी जिंदगी में नहीं है। आपके लाइफ में चल रहा है जस्टिस। और जस्टिस किस तरह से चल रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा आ रहा है जो कि आपको खुश कर रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है जो कि आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर रहा है, पॉजिटिवली शिफ्ट कर रहा है। और इस वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा सर पकाया हुआ है, सक पकाया हुआ है, इसका सर फटा जा रहा है। ये हो सकता है कि इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या गुड़ंत लगाए और किस तरह से आपकी जिंदगी में वापस आए, और यदि आपकी जिंदगी में वापस ना भी आए तो किस तरह से अपनी सिचुएशन को ठीक कर ले। इस तरह की चीजें, भटकाव की स्थिति है इस इंसान के जीवन में, भटकता रहता है, किसी के यहाँ जाकर के बैठा रहता होगा घंटों, या दोस्तों के अंदर, यारों के अंदर अपनी खुशियां ढूंढता रहता होगा, या किसी से भी बनावटी बातें करता रहता होगा। धोखेबाज किस्म का इंसान है। आज भी जहां पर बैठा है वहां पर धोखे से ही कुछ ना कुछ छलने या कुछ ना कुछ पाने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि ऐसे धोखेबाज इंसान से अपनी मनोस्थिति, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, सब कुछ बचाना है आपको, ठीक है। ये पूरा लुटेरों का शहर है, ये एक इंसान नहीं है, ये पूरा लुटेरों का शहर मुझे आपके लाइफ में नजर आ रहा है। एक इंसान नहीं है, कोई फीमेल भी हो सकती है आपके जीवन में जो बहुत लालची है, जिसको धन का बहुत लोभ है। ये इंसान भी आपकी तरफ आती हुई ग्रोथ को देखकर, आपकी तरफ आती हुई जीवन में सक्सेस को देखकर बहुत ज्यादा व्याकुल है, परेशान है। तो ये और देखते हैं, और मेरे महादेव, मेरे महानाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, हे दीनानाथ, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। 10 सन का कार्ड आ गया है आपके जीवन में। प्रभु कह रहे हैं सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाइए, सब कुछ प्रभु पे छोड़ दीजिए। जो चीजें भी आपके बस में नहीं है, जिन पर आपका कोई वश ही नहीं है, उन चीजों को छोड़ देना। और वो कौन सी चीजें हैं जरा देखें, वो तो ब्लैंक कार्ड है, इसको पलट के देखते हैं वो क्या चीजें हैं। ओ गॉड, वो है द हाई प्रेस्टेस। वो जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है ना, वो जो आपकी अवेकनिंग की जा रही है, वो जो लोगों के चेहरे उतारे जा रहे हैं आपके सामने से, ओके, वो जो नकाब उतारे जा रहे हैं आपके सामने से, वो जो आपकी जिंदगी में बहुत दिनों से, बहुत सालों से अवेकनिंग चल रही है, वो जो 2-3 साल हो गए हैं, वो जो अवेकन होते जा रहे हो ना आप, वही चीज आपको ये दर्शाती है, आपको ये दर्शन कराती है कि आप अपने जीवन में नई सुबह की तरफ, नई उमंग की तरफ और नई एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस एनर्जी पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है, किसी और व्यक्ति का हक नहीं है आपकी इस एनर्जी के ऊपर। तो इस बात को आप समझें कि जितना आप यूनिवर्स पे आप सरेंडर कर देंगे ना चीजों को, उतनी ज्यादा आपकी थर्ड आई चक्र, आपका क्राउन चक्र हील होता जाएगा। पास्ट को आप भूलते जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं हम पास्ट को नहीं भूल पाएंगे,
तो यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि आप पास्ट को भी भूल जाएंगे। पास्ट मतलब पास्ट, जो बीत गया वो बीत गया, वो आपकी प्रेजेंट की एनर्जी में कहीं से कहीं तक सरवाइव ही नहीं करेगा। आपको बहुत लात मार देंगे अपने पास्ट को, जो कि अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से इतना ट्रिगर हो गई कि अवेकनिंग के दौर तक आपको पहुंचना पड़ा। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके मन को, मस्तिष्क को एक हीलिंग दी जा रही है, उस हीलिंग को एक्सेप्ट करना है आपको, और ये समझना है कि आप एक हायर वर्जन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। आप ही का हायर वर्जन, उसमें आप कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये जो कन्वर्जन आपकी लाइफ में चल रहा है, इसको दूसरों के परोपकार के लिए आपको यूज करना है, ठीक है। इसको किसी को कर्ज करने के लिए आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि आप जो बोलेंगे वो सत्य सिद्ध हो जाएगा, आप जो कहेंगे वो सत्य हो जाएगा, आप जो सोचेंगे वो सत्य हो जाएगा, क्योंकि अवेकनिंग है ना। तो इसी वजह से आपको ना तो बुरा बोलना है किसी को, ना किसी के बारे में बुरा सोचना है, अपनी तरफ से कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना है। बाकी तो जो ईश्वर आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं वो आपको बहुत ज्यादा सुकून और शांति देने जा रहा है। तो इस नई ऊर्जा का स्वागत कर लीजिए अपनी जिंदगी में, इस नई सुबह का स्वागत करो। अकेले होगे, हो सकता है इस सुबह में कोई आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही कार्ड में एक अकेला इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। तो कोई बात नहीं, जैसे ईश्वर ने आपकी लेखनी लिख दी है, जैसे किस्मत लिख दी है, वही किस्मत आपकी है, वही कर्म आपके हैं। और वैसे भी मैं बता दूं तो नंबर 1 पे कोई नहीं होता। लोग लोगों से चिढ़ते हैं, तो चिढ़ने वाले लोगों से तो अकेले रहना ज्यादा बेहतर है। चलिए और जानने का प्रयास करते हैं, महादेव आपसे क्या कह रहे हैं, क्या आया है आपकी तरफ। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं। लाइव आती हूँ रात में, तो मुझे आप वहां पर भी सुन सकते हैं। द डेविल, नजर दोष, गंदी काली क्रिया, गंदा बेहुदा इंसान आपके जीवन में कोई ना कोई कहीं से है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, फिर भी डेविलिश एनर्जी को छोड़ा नहीं है। दूसरों का लूट लूट के धन इसने खाया होगा, आपसे भी लूट पाट के ले गया होगा, लेकिन अभी भी ये इंसान नंगा भूखा ही पड़ा हुआ है जहां पर भी है। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं वो इंसान आपके जीवन में आने के लिए लालायित हो रहा है, ठीक है जी। डेविलिश एनर्जी का इंसान है, 8 ऑफ वैंड्स, बात करने के लिए लालायित हो रहा है। हो सकता है इसका कॉल मैसेज आपकी तरफ आ जाए। मैजिशियन का कार्ड फिर दिखाई दे रहा है, जो कि ब्लैक स्पेल को दिखाता है। आपके ऊपर फिजिकली ये गंदी निगाह रखता है। ऐसे इंसान से आपको क्या रिश्ता बनाना है मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कॉल मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। ये डेविलिश इंसान आपके लिए सोच में पागल है, डूबा पड़ा है। यहाँ देखो, सर पकड़ के बैठ गया ये डेविल। इसके अंदर का डेविल इसको बार बार कहता है भाई उसके पास चल, ये कहता है भाई मैं तो मैजिशियन हूं, मैं कैसे चलूंगा, मैं कैसे झुकूंगा। ये अपने षड्यंत्र भी लगाता है, लेकिन फिर भी वो षड्यंत्र आपके ऊपर काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये अपने कर्मा भोगता हुआ इंसान नजर आ रहा है। इसके ऊपर चारों तरफ से कर्म आकर पड़े हैं। जैसे आपकी जिंदगी में नयापन आ रहा है ना, वैसे इसकी जिंदगी में क्या आ गया है, भूखा नंगापन आ गया है। काम धंधे पिट चुके हैं, हालात इनके पिट चुके हैं अच्छी तरह से। चारों तरफ से ये चारों खाने चित्त हो चुके हैं। जहां पर भी अपनी ऊर्जा व्यस्त कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वहां पे ऊर्जा कोई निखर कर वापस नहीं आ रही है, बस अपने षड्यंत्र लगा रहा है ये इंसान। कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में हो सकता है। तो अब आप मैजिशियन एक्चुअली बनते हुए इस इंसान को नजर आ रहे हैं, और आपकी खामोशी इस इंसान को तिल तिल करके मार रही है। आपका ज्ञान इस इंसान को तिल तिल करके मार रहा है। आपके जीवन में आती हुई अबेंडेंस इसको तिल तिल करके मार रही है। तो ये इंसान आपके जीवन में फिर से दस्तक देना चाहता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, आपकी ऊर्जा के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इस डेविल को आपसे एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी वैम्पायर हो सकता है आपकी जिंदगी में। एक कार्ड निकालती हूँ और यस, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। प्रैक्टिकल लॉजिकल किस्म का इंसान, जो किसी भी इंसान को अपने तरीके से चलाना चाहता है, ठीक है। ये अभी भी सोच रहा है किस तरह से आपकी जिंदगी में घुस करके आपको अपने तरीके से चलाया जाए। सामने से आपको प्रेम दिखा सकता है, सामने से मीठी मीठी बातें कर सकता है, लेकिन अंदर से घाक किस्म का इंसान है। दिमाग में हमेशा शतरंज चलती रहती है, दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चालें चलती रहती हैं इस इंसान के। वही चालों के बलबूते अब तक ये जिंदा रहा है, और उसी के सहारे अब ये जिंदा रहना चाहता है। लेकिन ये भूल गया है कि इसका पाला पड़ गया है स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी से, यानी कि आपसे, यानी कि मेरे व्यूअर्स से। तो ऐसे इंसान से आपको दूरी रखनी है, अपनी एनर्जी को बचा कर रखना है। ऐसे घटिया घाक किस्म के लोगों से काम के नहीं होते हैं, ठीक है। चलो मैं कुछ कार्ड्स दे रही हूँ,
हैंड रिटन नोट्स हैं, देखते हैं आपके लिए क्या संदेश आ रहे हैं। तुम्हें छोड़ने वाला व्यक्ति खोया नहीं, तुम्हारा वर्जन बदलने के लिए ब्रह्मांड ने उसे हटाया है। लीजिए जी, संदेश ही आ गया आपके लिए कि ब्रह्मांड ने उसे अगर अपनी आपकी लाइफ से अलग किया है तो उसका कारण यही है कि आपको बदलना था, आपको हाई स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी में जाना था। देवदूत तुम्हारी राह से वो लोगों को हटा रहे हैं जो तुम्हें समझने का मात्र नाटक कर रहे थे। ये इंसान हो सकता है पास्ट में डेविलिश व्यक्ति ने कहा हो, अरे भाई मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम तो सही हो। जहां सब लोग आपको गलत कह रहे होंगे ना, ये डेविलिश व्यक्ति आपको सांत्वना दे रहा होगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम सही हो, तुम सही हो, तुम सही हो, और बाद में आप ही को छोड़ के भाग गया होगा। आपके लिए लिखे गए आशीर्वाद इतने बड़े हैं कि पहले आपकी ऊर्जा को एक्सपेंड किया जाएगा ताकि आप उन आशीर्वादों को संभालने के लायक बन सके। ये एनर्जी आई है आपके लिए। और यहाँ पे था हाई प्रेस्टेस का कार्ड, ठीक है, और यहाँ था द सन का कार्ड। तो यही है वो आशीर्वाद जो बहुत बड़े हैं, जिनके लिए आपकी एनर्जी को एक्सपेंड किया जाना है। तो आप समझ लीजिए आपको कैसी ऊर्जा में रहने की जरूरत है। झूठ से, बदतमीजी से, बेहूदगी से आपको दूर रहना है। अपने सपनों पर काम करो, यही सही वक्त है। तुम जो करोगे उसी में सफल हो जाओगे। तुम्हारे प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, तो आपके प्लैनेट चेंज होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं तो सीधा पढ़ रही हूँ ना, तो समझ लेना इस बात को कि आपके प्लैनेट चेंज हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर का प्रेम इतना पवित्र है कि यूनिवर्स उसे किसी खोटे व्यक्ति को नहीं देना चाहते हैं, इसलिए डिलेज हो रहे हैं। तो वो डेविलिश एनर्जी का कार्ड आई थिंक यही बताने के लिए आया, खोटा इंसान है, खोटा सिक्का है, नहीं चलेगा आपकी मार्केट में। आपकी मार्केट स्पिरिचुअलिटी की मार्केट है, इसलिए डिलेज हो रहे हैं, इसलिए आपका उसका अभी तक मिलन भी नहीं हो रहा है। हालांकि वो तो बहुत ही जल्दी से मिलना चाहता है, ठीक है। देवदूत आपके रास्ते में क्लैरिटी भेज रहे हैं, परंतु वह क्लैरिटी शब्दों में नहीं, संकेतों में मिलेगी। तो कुछ संकेत मिलेंगे, नंबर्स दिखेंगे, नाम दिखेंगे, सपने दिखेंगे, ऐसे संकेत आपको मिलेंगे। तो शब्दों के पीछे नहीं, संकेतों के पीछे भागिए आप लोग। और देख लेते हैं और क्या आ रहा है। तुम जिस कनेक्शन को डिवाइन मानते हो वो सच में डिवाइन है, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी उसे लगातार खींच रही है। तो आपके जीवन में अगर कोई डिवाइन कनेक्शन है तो हाँ, सच में वो डिवाइन कनेक्शन है, और आपकी एनर्जी इतनी एक्सपेंड हो रही है, इतनी ज्यादा अपग्रेड हो रही है कि उस कनेक्शन को आपकी तरफ खींचती चली जा रही है। वो व्यक्ति आपके बारे में सोचता ही चला जा रहा है। तुम्हारी दुआओं की गूंज उससे भी ज्यादा दूर तक पहुंच चुकी है जितना तुम सोच रहे हो। तो अगर आप सोच रहे थे ना कि आपकी दुआएं कोई नहीं सुन रहा है, तो मैंने कहा ना कि किसी को बुरा मत बोलना, क्योंकि आपकी दुआएं, आपकी बद्दुआएं सब सुनी जा रही हैं और सब सही जगह तक पहुंच रही हैं, इतना दूर तक पहुंच रही हैं जहां तक आप सोच भी नहीं सकते हो, यानी कि ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुंच गई हैं वो। और क्या संदेश आ रहे हैं? जिस रास्ते से तुम्हें डर लग रहा, क्या पढ़ रही हूं मैं, जिस रास्ते से तुम्हें डर लग रहा है वही तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो जो रास्ते से आप डर रहे हो, मे बी आप अकेलेपन से डर रहे हो, मे बी आप पुरानी यादों से जूझ रहे हो, आपको अकेले चलने से डर लग रहा है, आपको लग रहा है कोई छूट जाएगा, कोई टूट जाएगा, कोई ये हो जाएगा, कोई वो हो जाएगा। तो आपको बोला जा रहा है वही आपका भाग्य आपको ले जा रहा है, ठीक है। तो आपका भाग्य वहीं पर आपका इंतजार कर रहा है। आप आगे बढ़िए, लेट गो करिए चीजों को, डरो मत किसी चीज से। तुम्हें किसी बड़ी ब्लेसिंग से पहले अकेले किया जा रहा है ताकि तुम समझो कि तुम्हारी पावर क्या है। तो अगर आप अकेले रह गए, आपकी लाइफ से कोई इंसान चला गया है, धोखा देकर चला गया है, या आपने ही दूर कर दिया है, या ईश्वर ने दूर कर दिया है, कंडीशन जो भी हो, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव साइन है। तुम्हें ठुकराया नहीं गया, एक्चुअली तुम्हें संभालने को वो तैयार ही नहीं थे। तो जिन लोगों ने आपको ठुकरा दिया, आप समझते हैं कि मुझे छोड़ दिया, और आपका दिल टूट गया है इस बात से, तो ईश्वर कह रहे हैं कि वो आपकी एनर्जी को संभालने के लायक ही नहीं थे, इसलिए वो आपसे छूट गए, आपसे दूर हो गए। यू क्राई इन साइलेंस। तो अगर आप अकेले में रोते हैं तो ये मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं, या फिर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आप अकेले में रो सकते हैं। रो करके आप अपनी एनर्जी को भी थोड़ा हील करते हैं, क्योंकि लाइट महसूस होता है उसके बाद में। यू ऑलवेज केयर्स फॉर डॉग एंड बर्ड्स। तो आप हमेशा से ही डॉग्स की, बर्ड्स की केयर करते हैं, उन्हें दाना देते हैं, पानी देते हैं, और अगर नहीं देते हैं तो देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना आप इन लोगों के लिए करेंगे, पशुओं के लिए और जीवों के लिए करेंगे, उतना ज्यादा धन आप अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। 1 लाख फॉलोअर्स, मैनिफेस्ट दिस। तो अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है, कहीं पर भी अगर आप ऑनलाइन कुछ भी सेल करते हैं, या फिर आपका कोई भी किसी प्रकार का कुछ भी चैनल जैसा कुछ है, तो आपको बोला जा रहा है कि मैनिफेस्ट करिए 1 लाख फॉलोवर्स। आपके आने वाले समय में 1 लाख फॉलोवर्स बन जाएंगे। इस चीज को आपको मैनिफेस्ट करना है। खुद को कम से खुद
उनको किसी से कम नहीं आंकना है आपको। स्पिरिचुअल बाथ लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, पानी में थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं आप, और पानी में आप थोड़ी हल्दी डाल सकते हैं और उससे स्नान करेंगे तो ये स्पिरिचुअल बात है। इससे आप कनेक्टिविटी ज्यादा महसूस करेंगे ईश्वर से, और गलत काली गंदी क्रियाओं से, काली गंदी ऊर्जा से आप निकलता हुआ महसूस करेंगे। आपके भीतर की थकान कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि संकेत है कि आपका असली अध्याय शुरू होने वाला है। तो अगर आपको थकान लगती है, फटीक लगता है, आपको ऐसा लगता है नहीं मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं योगा नहीं कर पा रहा, मेडिटेशन नहीं कर पा रहा, हर पल थकान रहती है, तो ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ये आपका असली अध्याय शुरू होने वाला है आपके लाइफ में, यानी स्पिरिचुअलिटी का नया पड़ाव शुरू होने वाला है। स्पिरिचुअल होने का दिखावा कर रही है वो, तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति है आपके लाइफ में, मेल फीमेल, जो स्पिरिचुअल होने का दिखावा करता है। सावधान रहिए। तो ये थी अभी की रीडिंग। आई होप आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, आपको डिवाइन के कुछ ना कुछ संदेश मिलेंगे। तो हम आते रहेंगे ऐसी रीडिंग लेकर के, और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर आप मेरे डिटेल बॉक्स में देख सकते हैं, वहां पर दे दिया गया है। आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं दोस्तों। तो हम आते रहेंगे ऐसी रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल।